हेलो एवरीवन। देखिए आज हम चालू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टॉपिक। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ये हम पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। और हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, वो हमारा टॉपिक होगा। दूसरा, ये इससे क्वेश्चन आता ही आता है कभी, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो कि मैग्नेट्स वाली यूनिट जब आएगी तब हम उनको पढ़ रहे होंगे। तो अभी तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे ही काम करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हम चलते हैं। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या चीज़ होती है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, माइकल फेराडे ने। किसने दिया भाई, माइकल फेराडे ने। दूसरी बात, ये होती क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे कि हमने देखा था कि किसी आवेश के चारों तरफ का कोई क्षेत्र होता है, फील्ड होता है, तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। तो उस इमेजिनेशंस जो लाइन है उनको ही बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे माना कि ये इमेजनरी लाइन है, ये क्या है, जिसको हम बोल सकते हैं इमेजनरी स्मूथ कर्व है। ये स्मूथ कर्व पता है क्यों बोला है इसको, क्योंकि बीच में से कहीं ऐसे नहीं हो रहा है, टूटा फूटा नहीं है, ये लगातार जा रहा है, इसलिए स्मूथ कर्व है। ये इमेजनरी स्मूथ कर्व है। और अगर इसके किसी भी पॉइंट पर, चाहे ये हो चाहे ये हो, फॉरवर्ड जैसे ये मान लो ऐसे जा रही है, इस पर मैं टेंजेंट खींच देता हूँ, टेंजेंट मतलब स्पर्शरेखा, और ये मैंने खींच दी ये पॉइंट, माना कि ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट और हमारे पास है जिसका नाम है बी, तो इस पर भी हमने टेंजेंट खींच दी है और ये हो गया हमारे पास ई बी, और इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो अब होती क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो इमेजनरी स्मूथ कर्व है, क्योंकि हम इसको इमेजिन कर रहे होते हैं। जैसे कि वो स्केल जब हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो जो स्केल से जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े चिपक रहे थे, तो किसी एक जगह जाके चिपक रहे थे, तो वो जो एरिया था उसको हम अज्यूम कर रहे थे, मान रहे थे। तो इसीलिए किसी भी जगह हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इमेजिनेशंस करनी पड़ेगी। तो ये वो माना कि इमेजनरी स्मूथ कर्व है, और इस इमेजनरी स्मूथ कर्व के किसी भी पॉइंट पर, चाहे ए पॉइंट हो चाहे बी पॉइंट हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक इमेजनरी स्मूथ कर्व है, जिसके किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो ए है चाहे वो बी है, इन किसी भी एक पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींच दे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब वो ऐसे जा रही है तो ऐसे स्पर्शरेखा खींच दे, तो उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा, उस बिंदु पर खींची गई टेंजेंट लाइन वो किसको दिखाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। दोबारा सुनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो इमेजनरी स्मूथ कर्व है जिसके किसी भी बिंदु पर, जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींच दे तो वो टेंजेंट किस क्या दिखाती है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाती है। मेरे को लगता है समझ आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या चीज़ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो इमेजनरी स्मूथ कर्व है, क्योंकि हम मानते हैं कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींच दे तो उस पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ आया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is a imaginary smooth curve on which we can draw a tangent, then the tangent will show the direction of electric field at that point। तो इस तरह से ये क्या है, देखो इसकी हिंदी क्या होगी, काल्पनिक सतत वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्शरेखा खींचते हैं तो उस बिंदु पर वह उस विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। दोबारा सुनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या चीज़ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो इमेजनरी स्मूथ कर्व है जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींच दे तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर किसको दिखाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, माइकल फेराडे ने। मेरे को लगता है ये समझ आ गया होगा डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। अब चूंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है वो तो समझ आ गया कि वो इमेजनरी स्मूथ कर्व है जिससे किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींच देंगे तो वो टेंजेंट ही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है जो कि एग्जाम में हमसे पूछी जाती है। तो चलो प्रॉपर्टी पे हम काम चालू करते हैं। चलो
देखो अब हम चालू करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। और प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमसे क्या देखना है? प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमको ये देखना है, जैसे कहीं पे अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी। जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होगी वो हमेशा, अब देखो ऐसे होगी, बाहर की तरफ जा रही नहीं, ये एरो देखो ढंग से, ये एरो कहाँ जा रहा है? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहा है ये पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहा है। तो अगर हमारे पास सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, क्या है? सिंगल पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। धनावेश से कैसे होगी? हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगी, और हिंदी में इस लाइन को बोलेंगे धनावेश से वो दूर की तरफ होगी। जैसे कि देखो ये धनावेश से दूर जा रही है, ये जा रही है दूर। ऐसे ही अगर मान लो हमारे पास ऋणावेश रखा हो, क्या रखा हो? ऋणावेश, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इसका जस्ट उल्टा, इसमें तो अवे फ्रॉम द चार्ज है, उसमें टुवर्ड्स द चार्ज हो जाएगी। तो इसमें क्या कर देंगे हम? डायग्राम को इस टाइप से बना देंगे, ये देखो इस तरह से हम डायग्राम बना देंगे। तो इसमें अगर मेरे को लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हम लिखेंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ऋणावेश की ओर। हिंदी में क्या बोलेंगे? ऋणावेश की ओर। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारी क्या हुई? अगर हमारे पास सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसके पास में कोई भी चार्ज नहीं है, वो अकेला रखा हुआ है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगी। और अगर हमारे पास सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या होगी? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगी, मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रही होती है। अब जैसे ही देखो प्लस से निकल के कहीं जा रही है, हमें नहीं पता कहाँ जा रही है, तो काफ़ी जगह ऐसे लिखा होता है कि प्लस से इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, और इसमें लिखा होता है क्योंकि कहाँ से आ रही है हमें पता नहीं है, इसलिए इसमें क्या लिखा जाएगा? अनंत से आ रही है, इनफाइनाइट से नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रही है। बट हमें तो शॉर्ट में याद रखना है कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगी, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 थी हमारी, जिसके अंदर हमने देखा कि अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है या सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शंस क्या होंगी। अब अगला जो प्रॉपर्टी है उसमें होगा क्या क्या कि अगर हम मान लें कि पॉजिटिव के पास में नेगेटिव रखा हो, अभी तो अलग अलग रखे थे, अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पास में रखे हो तो क्या होगा? तो हमें कुछ नहीं करना है, ये लाइन देखो, इसको अगर इससे जोड़ दे तो ये इससे निकल कर इसमें चली जाएगी, ऐसी सारी लाइन चल जाएगी। तो चलो प्रॉपर्टी नंबर 2 पे हम काम करते हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पास पास रखे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, चलते हैं। अब हम चालू करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो क्या कहती है। प्रॉपर्टी नंबर 2 हमसे कहती है, जैसे हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या पढ़ा था? अकेले अकेले चार्ज थे। अब हमने कहा कि पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है तुम्हारे वो पास में रखें। तो हमें तो ये बहुत अच्छे से पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है पॉजिटिव से बाहर जाती है और नेगेटिव में अंदर आती है। तो ये लो, तो पॉजिटिव से निकल कर कहाँ गई? नेगेटिव की तरफ, ये लो। और इसमें तो हमें दिखानी ही है ऐसे, ये इस टाइप से दिखा दी हमने, और भी हो सकती है ऐसे, ये लो बाहर जाती हुई, ये ऐसे इसमें होगा, इसमें अंदर आते हुए है, ये देखो। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है एरो का कि किस में बाहर जाएगी और किस में अंदर आएगी। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास में बैठे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है, देखो ये कंटिन्यूस कर्व भी है, ये कहीं टूट नहीं रहा है, ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है कहीं भी, ये सीधे सीधे जा रही है ऐसे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कंटिन्यूस कर्व होती है, कंटिन्यूस कर्व है, जो स्टार्ट कहाँ से होती है? पॉजिटिव से, और एंड कहाँ होती है? नेगेटिव। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड, और ख़त्म कहाँ हो रही है? एंड एट नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी। हिंदी में देखो, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ लेकिन लिख इंग्लिश में रहा हूँ, तो ताकि हमारे दोनों मीडियम कवर होते रहे।
जो विद्युत बल रेखा है वो हमारी कैसी होती है, एक सतत वक्र होती है, जो प्रारंभ होती है धनावेश से और जिसका अंत हो जाता है ऋणावेश पर, मतलब प्लस से धनावेश से चलकर ऋणावेश पर वो समाप्त हो जाती है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमने यही पढ़ा कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास पास रखे हों तो पॉजिटिव से निकलकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो नेगेटिव पे जाती है। और इससे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या पढ़ा, अगर अकेले अकेले रखे हम तो वो पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की तरफ आती है। तो ऐसे करके हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 समाप्त होती है। दूसरी, अब अगली हम प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या होता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये बोलती है कि जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो ऐसे बढ़ती हुई जा रही है, तो इस पे मान लो हमें टेंजेंट खींचना है। जैसे दोबारा बनाते हैं इसको, जैसे इस तरफ से कोई लाइन है और इस पे मेरे को टेंजेंट खींचना है ऐसे, तो टेंजेंट का मतलब तो यही होगा कि ये देखो इस पर से ऐसे ही तो जाएगी। और मान लो ये पॉइंट ए है, तो मैंने इस पे ये जो टेंजेंट खींचेंगे तो इस पे जो ए की जो डायरेक्शन आएगी उसे ये बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। और मान लो कि कोई एक और है जो हमारे पास ऐसे है और वो इस तरह से बढ़ रही है, तो हम इस तरह से बढ़ती हुई जा रही है, जैसे ये इधर बढ़ रही थी और ये इधर बढ़ रही है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंट खींचेंगे। फॉरवर्ड मतलब इसी की दिशा में ऐसे भी खींच सकते हैं, बट हम इसी की दिशा में खींचेंगे क्योंकि ये इधर जा रही है ना, तो डायरेक्ट टेंजेंट की डायरेक्शन में हमारे पास यही रहेगी। और ये हुआ ये कि ए पॉइंट पर ही एक डायरेक्शन और आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब रूल ये कहता है कि अगर दो इलेक्ट्रिक, पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है नेवर इंटरसेक्ट, कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। नेवर इंटरसेक्ट शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। काटेगी तो हो क्या रहा है, अगर वो काट जाती है तो देखो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन ये रही जो कि इधर है और एक डायरेक्शन इधर है। एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ गई है जो कि संभव नहीं है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। दोबारा सुनेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3 हमसे क्या कहती है। प्रॉपर्टी नंबर 3 हमसे ये कहती है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। रीजन, अगर काटेगी तो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हमें मिलेगी जो कि पॉसिबल नहीं है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने सिंगल पॉजिटिव सिंगल नेगेटिव की बात की। प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को पास पास रखा। प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमने क्या बात की कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, और अगर काट जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिलेगी जो कि पॉसिबल नहीं है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। देखो अब प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है हमसे। प्रॉपर्टी नंबर 3 में देखते हैं, अगर हम जैसे इस तरफ का मान लो कोई डायग्राम है हमारे पास और हमने पॉइंट ले लिया एक तो यहाँ और एक यहाँ पॉइंट ले लिया। मैंने इसका नाम दिया ए और इसका नाम दिया बी। अब इसमें हमको बहुत अच्छे से पता है कि ये लाइंस पास पास है, ये लाइन जो है वो पास पास है, और जबकि यहाँ पर जो गैप है वो ज़्यादा है इसके कंपेयर में। और जब चूंकि ज़्यादा पास पास होती है चीज़ें तो उसको हम बोल सकते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब ये होता है ना, डेंस होना, बहुत पास पास चीज़ें रखी हुई है। डेंसिटी सिंपल वर्ड में तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डेंसिटी है क्योंकि पास पास है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जहाँ पर डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ज़्यादा होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि बताओ कौन सा सही है, ई ए इज ग्रेटर देन ई बी सही है, या ई ए बराबर ई बी सही है, या थर्ड नंबर ई ए से बड़ा है ई बी, तो कौन सा पॉइंट हमारा सही होगा। तो हमने देखा था कि जहाँ पर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन जो है वो ज़्यादा होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमें दिखने को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है, इसलिए ई ए इज ग्रेटर देन ई बी होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है हमसे, प्रॉपर्टी नंबर 3 नहीं 4th, 3 तो हम पढ़ चुके ना। चौथी नंबर की प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़्यादा होगा, और इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो यहाँ पर हमने ये सब कर दिया है।
तो ऐसे करके प्रॉपर्टी नंबर 4 भी हमारी खत्म होती है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 के पास। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पर। देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 हमसे क्या कहती है। प्रॉपर्टी नंबर 5 हमसे ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, चाहे वो किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन उससे क्या लिखा हुआ है, कंडक्टर, चालक, तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पहली बात तो हम आगे पढ़ भी चुके हैं। पहले जब हमने चार्ज का फैक्ट पढ़े थे तब हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर किसी भी कंडक्टर को एक्स्ट्रा अमाउंट में चार्ज दिया जाएगा तो वो उसकी सरफेस पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस पे हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहती है कि अगर कोई कंडक्टर बॉडी है तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। पहले मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ फिर समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। चालक की सतह के लंबवत होती है हमेशा विद्युत बल रेखाएं। हिंदी में क्या बोलेंगे भाई इसको, विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के कैसे होती है, लंबवत। अब ये देखो, ये हमने बनाया डायग्राम। अब ऐसा क्यों हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब ऐसा नहीं कि यही हो, ये सारी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में 4-5 बना देता हूँ ताकि हम ये समझ रहे हैं। ऐसे होती है, मान लो कि अगर नहीं होती और ये कुछ एंगल पे होती, जैसे ये ई है और ये इस डायरेक्शन में होता, तो ये कंपोनेंट होता थीटा, तो ये कंपोनेंट हो जाता हमारा ई कॉस थीटा और ये हो जाता हमारा ई साइन थीटा। कंपोनेंट लेना हमें बहुत अच्छे से आता है। कंपोनेंट का मतलब ये होता है जैसे बार बार काम आता रहता है। जैसे ये ए है और ये थीटा है, तो जिस भी लाइन के साथ थीटा बनता है उसके साथ कॉस आ जाता है। 11th में हमने अच्छे से पढ़ा है। और जो बचा हुआ है उसके साथ क्या आ जाता है, साइन थीटा। तो इसके साथ थीटा बन रहा है तो इसलिए ई कॉस थीटा और इसके साथ ई साइन थीटा। अब हमने देखा कि ई कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो चुका है चार्ज प्लस क्यू पर, तो उस प्लस क्यू पे क्या लगाएगा, ये ई कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाता है, फोर्स लगाएगा। और प्लस है इसलिए उसी डायरेक्शन में लगाएगा, ऐसे 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 करके देखो, इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। और फोर्स लग के कितना हो गया, एफ बराबर कितना, क्यू ई कॉस थीटा। फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एफ बराबर कितना, क्यू ई कॉस थीटा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ते हैं कि चार्ज मूव नहीं करता। चार्ज कैसे रहता है, रेस्ट में रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चार्ज है वो रेस्ट में रहता है, इसलिए फोर्स की भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो फोर्स का फॉर्मूला ऊपर से बताओ कितना है, क्यू ई कॉस थीटा बराबर 0। तो क्यू और ई तो 0 होंगे नहीं क्योंकि इनकी तो कुछ वैल्यू होगी। तो हमारे पास कॉस थीटा बराबर कितना आया, 0। और कॉस थीटा 0 का मतलब है थीटा की वैल्यू कितना होना, 90 डिग्री। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है वो सरफेस के कैसे होती है, परपेंडिकुलर। ये बात समझ आ गई हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हमें तो इससे मतलब था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है। और क्यों होती है, क्योंकि थीटा 90 डिग्री बनना चाहिए, और रीज़न हमने बताया पूरा ये। तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 भी पढ़ लिया। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है कि अगर कोई कंडक्टर की सरफेस है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पर। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पर। देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है। जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, क्या है ये, कंडक्टर, चालक। तो इसके अंदर प्रॉपर्टी हमें ये तो पता है कि अगर हम जो भी चार्ज देंगे वो सारा कहाँ चल जाएगा, उसकी सरफेस पे जाके फैल जाएगा ऐसे। लेकिन अंदर जो कंडक्टर के होता है, अंदर अगर मान लो ये हॉलो कंडक्टर है तो अंदर चार्ज कितना होता है, 0। ये याद रखना है कि अगर कंडक्टर है तो उसको जो भी चार्ज हम देंगे तो वो सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन जो अंदर चार्ज होगा वो कितना होगा, 0। कितना, 0। और ई का फॉर्मूला हमने अच्छे से पढ़ा है, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। अगर अंदर का चार्ज 0 है, देखो अगर अंदर चार्ज की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 को किसी से भी गुणा करो 0 और उसमें आया आर स्क्वायर, तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना है, 0। ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे हम। क्या पॉइंट है हमारे पास कि अगर कोई कंडक्टर है तो उसके अंदर चार्ज कितना होता है, 0, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होता है, 0। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 हमसे